ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह की पंचमी तिथि और बुधवार है। चैत्र नवरात्रा के दौरान आने वाली पंचमी तिथि को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पंचमी तिथि हिंदू नववर्ष की पहली पंचमी तिथि होती है और इसका बहुत ही खास महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत किया जाता है। श्री पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, दरिद्रता और रोगों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से सारे परिवारजन लंबी आयु वाले होते हैं। कई जगह ये व्रत मनोकामना पूरी करने के संकल्प के साथ किया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत करने से हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और जो काम सोच रखे हैं वो अवश्य पूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ नवरात्रा के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और कार्य में आने वाली विघ्न बाधा दूर होकर हमारा कार्य संपूर्ण होता है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने व व्रत करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला था। तभी तो दुर्गा माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय विराजमान होते हैं और उनके इन्हीं स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। जो भी माता रानी के भक्त स्कंद माता का व्रत रखें तो पूजा अर्चना करने के बाद स्कंद माता की कथा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुने। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी की मंगल कामना के साथ गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी?
तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहाँ से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। तो राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहाँ पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान शुकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शुकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस शुकर को मार डालो।
यह कहकर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी के पास से यह शूकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर के मारे कांपने लगे। तभी वह शूकर जोरों से भागकर राजा के पास से निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित होकर उस शूकर को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण के लगते ही वह शूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ चित्तरथ गंधर्व को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर शूकर बनकर रहे। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे ये बताओ कि मुझे शूकर की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर की योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं श्राप के कारण शूकर की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से मुक्ति पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चित्तरथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने लगे, तभी वहां पर एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। तो बटुक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वो थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं कहानी कह रही थी। तो बटुक वहां जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रही हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, आप अगर मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उन्हें कहानी सुनाना। तो इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा
कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है कि उसी ने इसे भेजा है। यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोग से उसी समय चील देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोरे को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब वह दासी चील देवी के पास गई और व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ, तो यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया। तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हो गए और कहने लगे कि आज से मैं चील देवी के साथ पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चील देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तुम शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चील देवी के महल में आई, तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चील देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसके घर में आप सदैव निवास करें। जो भी आपकी इस कथा को पढ़े, सुने या सुनाए, उनकी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो चील देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने भी चील देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वारपालों की बात ना मानकर अंदर चली आई। वहाँ राजा और चील देवी को साथ बैठे देखकर उसने मन में ना जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगिरा ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी का कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजा व व्रत के प्रभाव से उसका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वहीं आश्रम में वो रहने लगी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगिरा से पूछा कि हे महामुनि, यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो ऋषि अंगिरा से पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगिरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में राजा को बताया। राजा को सारा हाल बताकर चोल देवी को राजा को सौंप दिया। तो राजा अपनी रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में आ गई। चील देवी चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफ़ी मांगी और फिर दोनों एक साथ रहने लगी और अपने जीवन के सुखों को भोगने लगी। चिरकाल तक राजा अपने सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव का नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार
सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी जी का व्रत और कथा उत्तम मानी जाती है। आज अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत में 9 दिन तक सुनी जाने वाली पुण्यमयी कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे घर के दुख और दरिद्रता का नाश होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम भाव से कहिए, दुर्गा माता की जय हो। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके 10 साल का एक बेटा था। पति की मृत्यु हुए कई साल बीत चुके थे। वह बेचारी जंगल में जाती, लकड़ियां काट कर लाती और बेचकर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वह बहुत ही सीधी थी। धर्म पूजा पाठ के बारे में तो कुछ नहीं जानती थी, परंतु वह किसी का दिल नहीं दुखाती थी। हमेशा दूसरे के लिए तैयार रहती थी। जब वह दूसरों का भरा पूरा परिवार देखती, पति का साथ देखती, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती, तो मन ही मन बड़ी ही उदास हो जाती और सोचती कि मैंने ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है और मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। मेरी कर्मों की सजा मेरे बेटे को भी मिल रही है। एकांत में आंसू बहा लेती। आंसू पोंछकर लकड़ियाँ लेने जंगल में चली जाती। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता था। तो एक बार नवरात्रा का पहला दिन था और मंदिर में माता रानी के भजन कीर्तन हो रहे थे। सारी महिलाएं बहुत ही खुश होकर कोई ताली बजा रही थी, कोई नाच रही थी और माता रानी के भजनों का और उनकी महिमा का गुणगान कर रही थी। तो जैसे ही भजनों की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो सोचने लगी कि क्यों ना आज मैं भी माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। ये महिलाएं 4-5 महीनों बाद यहाँ पर क्यों इकट्ठी होती है, क्या कर रही है, देखूं तो सही। वो बेचारी भोली भाली थी, व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो लकड़ी के गट्ठर को एक ओर रखा, मंदिर में चली गई। जब उन महिलाओं के भजन कीर्तन समाप्त हुए तो वह पूछने लगी कि बहनों, आप ये क्या कर रही हैं? मैं हमेशा से देखती हूँ कि आप 5-6 महीनों बाद यहाँ पर आती हैं और खूब भजन कीर्तन करती हैं, नाचती गाती हैं। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। वो कहने लगी कि बेटा, ये नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। नवरात्रा का व्रत माता रानी को समर्पित है। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक और अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गा माँ के व्रत, पूजा पाठ और भजन कीर्तन किए जाते हैं और वो सब ही हम कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ, इन व्रतों के करने से क्या होता है और दुर्गा माता की पूजा कैसे की जाती है और इसका हमें क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताओ। मुझे लगता है कि माता रानी के व्रत करने से अवश्य मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वो वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटा, प्रतिपदा तिथि से व्रत शुरू किए जाते हैं और आज प्रतिपदा तिथि है। तुम ऐसे करना, एक माता रानी की फोटो रख लेना, उसके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला लेना, पास में एक कलश पानी से भरकर रख लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1 या 2 रुपए का सिक्का रख देना और पास में एक मिट्टी के पात्र में जौ बो देना, जिससे तुम्हारे भाग्य के संकेत तुम्हें मिल जाएंगे। तुम 9 दिन माता रानी की पूजा करोगी तो वो जो बता देंगे कि तुमसे माता रानी कितनी प्रसन्न है। फिर तुम्हें रोजाना स्नान करके माता रानी की पूजा करनी है और व्रत रखना है। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सको तो एक समय भोजन करके व्रत रखना है। भोजन में लहसुन प्याज नहीं खाने, सात्विक भोजन करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में अन्न धन और सुख सौभाग्य का वास होगा। फिर तुम पूरी विधि के साथ कलश की स्थापना करना। दुर्गा माँ बहुत ही दयालु है। वह अपने दीन भक्तों की पुकार बहुत ही जल्द सुन लेती है। मैंने तुम्हें
व्रत रखने की बहुत ही आसान सी विधि बताई है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को रोजाना जब भी दुर्गा माँ की पूजा करो तो जरूर सुनना। यह कथा एक ऋषि सत्यव्रत की और एक ब्राह्मण की है। इसमें बताया है कि किस तरह ऋषि सत्यव्रत के कहने पर एक गरीब ब्राह्मण ने नवरात्रा के व्रत किए थे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी और संपन्न हो गया। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। अपनी गरीबी के चलते बहुत ही परेशान रहता था। उसके पास आजीविका चलाने के लिए और कोई साधन नहीं था। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुबह ही भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ता और सायंकाल को लौट आता। जो कुछ मिलता मिल बांटकर खा लेते। इस तरह बड़ी ही कठिनाई से उसका समय बीत रहा था। वह मन में तो बहुत दुखी रहता था, लेकिन बोलकर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। हर समय उसे अपने बच्चों की चिंता सताती रहती। जब भी वह शाम को भिक्षा लेकर आता तो पहले स्नान करता, देवताओं पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद में अपनी पत्नी से कहता कि पहले बच्चों को भोजन करवा दो। तो बच्चों को भोजन कर लेने के बाद में जो कुछ बचता उसको वह भगवान का प्रसाद समझकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से खा लेते। इतना दुखी होने के बाद भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। उसके मन में अपार चिंता होने के बाद भी कभी भी उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही पैसा कमाने के लालच में कोई गलत काम किया। सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके मन में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विचार नहीं आए थे। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी जरूरतें भी बढ़ रही थी। लेकिन ब्राह्मण देवता के पास तो भिक्षा मांगने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था जिससे उसका रोजगार बढ़ सके। तो एक दिन वह इसी चिंता में उधेड़ बुन करता हुआ जंगल के रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तो उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि दिखाई दिए। तो वह उन्हें प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। तो ऋषि उसे बड़े ही तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। तो वो सोचने लगा कि क्या पता इन साधु बाबा से मिलने के बाद में मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मुझे कोई आजीविका का साधन मिल जाए जिससे मेरे बच्चे भर पेट भोजन कर सके और उनके तन पर कपड़े हों। बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। मेरी तो यही दुआ है। यह सोचते हुए वहाँ पर बैठ गया। जब ऋषि सत्यव्रत ने अपनी आंखें खोली तो वह ब्राह्मण देवता ऋषि सत्यव्रत को प्रणाम करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं तो एक गरीब और असहाय ब्राह्मण हूँ। मेरे भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनका पेट पालने के लिए मेरे पास कोई आजीविका नहीं है। आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर होकर मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो। हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुख सुविधाएं नहीं दे सकता हूँ। हे दया निदान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा कोई भी जप आप मुझे बताइए। मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे मेरे परिवार की ये हालत नहीं देखी जाती। मुझे बस इतना सा ही धन मिल जाए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। तो सत्यव्रत ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाते हुए ब्राह्मण देवता को कहा कि हे ब्राह्मण, तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो। फिर भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। तो ब्राह्मण देव ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर
उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि के व्रत रखने शुरू कर दिए और उस मंत्र का नियमित जप करना शुरू कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। तो ब्राह्मण देव की कठिन तपस्या से 9वें साल दुर्गा माता प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान करती हूँ। तुम्हें संसार का समस्त वैभव और सुख समृद्धि मिलेगी। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। समाज में तुम्हें खूब मान सम्मान मिलेगा। तुम अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करेगा और अंत में तुझे मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। तो दुर्गा माता इस तरह प्रसन्न होकर ब्राह्मण को वरदान देकर उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपत्ति, मान सम्मान और समृद्धि का वरदान दिया। तो वरदान पाकर ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। फिर जिस तरह दुर्गा माता ने वरदान दिया था, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। सुख समृद्धि का वास हो गया और घर अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। फिर वह ब्राह्मण देवता अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर की, उसके सभी कष्टों का निवारण किया और उसे अतुल धन संपत्ति, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। इस तरह बताते हुए वह वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटी, दुर्गा माँ अत्यंत दयालु है। तुम उनकी आराधना करो, व्रत और पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करो। माँ दुर्गा तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और माँ के आशीर्वाद से जो जो अभिलाषा तेरे मन में है वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो यह सुनकर वह बेचारी बहुत ही खुश हुई और आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माता, आपने मुझे रास्ता दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी के आशीर्वाद से मेरे घर में भी सुख सौभाग्य का वास होगा। ऐसा कहकर खुशी के आंसू पोंछती हुई उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और नगर में आ गई। आकर उस लकड़ियों के गट्ठर को बेचकर जितना भी रुपया मिला था, माता रानी की पूजा की सामग्री ले आई और पूरे विधि विधान से पूजा की, व्रत रखा और व्रत कथा सुनी। इसी तरह वह 9 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा आराधना करती रही। तो माता रानी की कृपा से उसके भी दिन बदल गए। घर में सुख समृद्धि का वास हो गया, सारी गरीबी दूर हो गई। फिर वह हर साल नवरात्रि के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। माता रानी के आशीर्वाद से उसके घर में कोई कमी नहीं थी। अपने बेटे बहू पोते पड़पोतों का सुख देखकर चिरकाल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष धाम को गई। हे दुर्गा माता, जिस तरह आपने उस गरीब ब्राह्मण की और इस गरीब महिला की गरीबी दूर की, उसी तरह सबकी करना। जो भी आपका व्रत रख कर आपके इस महात्म्य को सुने सुनाए, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। आज के अध्याय में अपने सुनने वाले हैं श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। यह केवल 2 मित्रों की कहानी नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त के बीच दिव्य संबंध का परिचायक है। सुदामा और श्री कृष्ण का प्रेम यह दर्शाता है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। इन दोनों की अमर मित्रता यह सिद्ध करती है कि प्रेम और समर्पण ही भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है। प्राचीन समय की बात है, जब द्वारिका के महाराज श्री कृष्ण अपनी अपार समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ राज्य कर रहे थे। दूसरी ओर सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। परंतु एक समय था
जब दोनों गुरुकुल में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। यह कथा उसी अमर मित्रता की है जिसे वक्त भी नहीं बदल सकता। उस समय श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऋषि संदीपनी एक दिन प्रसन्न होकर कहते हैं कि वत्स, ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे सहेज कर रखो और सच्चे धर्म के पथ पर चलो। श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ अध्ययन करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। सुदामा सदैव श्री कृष्ण से ज्ञान और नीति की बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, ऋषि संदीपनी ने अपने शिष्यों को गुरु दक्षिणा लाने के लिए बोला और कहा कि वत्स, मुझे गुरु दक्षिणा में वह दो जो तुम्हें उचित लगे। श्री कृष्ण और सुदामा गुरु की सेवा के लिए निकल पड़े। दोनों चलते चलते एक समुद्र तट पर गए, जहाँ श्री कृष्ण ने एक डूबे हुए शंख को समुद्र से निकालकर गुरु को अर्पित किया। तो सुदामा भावुक होकर कहने लगा कि हे कृष्ण, तुमने गुरु दक्षिणा में यह दिव्य शंख प्रदान किया है, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुदामा, सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। और फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक छोटे से गांव में सुदामा रहते थे। बिल्कुल गरीब ब्राह्मण थे, किंतु वेदों के ज्ञाता थे। उनका हृदय हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। उनकी पत्नी भी धार्मिक और पतिव्रता थी, परंतु वह घर की दयनीय स्थिति को देखकर कभी कभी व्याकुल हो उठती थी। एक बार तो उन्हें कई दिनों तक भोजन ही नहीं मिला। तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि स्वामी, आपके परम मित्र श्री कृष्ण हैं और अब वो तो द्वारिका के महाराज बन गए हैं। क्यों न आप उनसे मिलने जाएं? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगी। देखो कितने दिन हो गए, हमें तो भोजन तक नसीब नहीं होता है। तो सुदामा मुस्कुराते हुए कहता है कि हे प्रिय, मैं श्री कृष्ण से सहायता मांगने नहीं जा सकता। हमारी मित्रता स्वार्थ पर नहीं टिकी है। तो पत्नी करुण स्वर से कहती है कि हे स्वामी, मैं यह नहीं कह रही कि आप कुछ मांगे, परंतु मित्रता में मिलना जुलना तो आवश्यक है। कम से कम आप अपने मित्र से मिलने तो जा सकते हैं। तो अपनी पत्नी के ये वचन सुदामा के हृदय में गूंज उठे। उन्हें श्री कृष्ण की याद आई और उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं अपनी सखा से मिलने द्वारिका जरूर जाऊंगा। और फिर द्वारिका जाने की तैयारी कर ली। सुदामा जब द्वारिका जाने लगे तो उनकी पत्नी ने थोड़ा सा चिवड़ा एक छोटे से कपड़े में बांधकर उन्हें दे दिया। इसके अलावा श्री कृष्ण के लिए देने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था। तो सुदामा मन ही मन सोचता है कि क्या मैं श्री कृष्ण को यह अर्पित करूंगा? वो तो राजा हैं और मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, पर यह प्रेम का प्रसाद है, वे अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। यह सोचकर वे वहाँ से रवाना हो गए। कठिन यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुँचे। उनके वस्त्र पुराने और मैले थे, पैर धूल से भरे हुए थे। कठिन रास्ता तय करने से उनके कपड़े फट भी चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर भगवान की भक्ति का तेज था। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नगर कितना दिव्य और भव्य है। स्वर्ण से निर्मित भवन, रतन जड़ित मार्ग और चारों ओर वैभव ही वैभव था। परंतु इस विलासता के बीच श्री कृष्ण की भक्ति सबसे ऊपर थी। यह देखकर सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे सोचने लगे कि यह वैभव तो इंद्रलोक को भी लज्जित कर रहा है, परंतु क्या इसमें मेरा स्थान है? इस तरह सोचते हुए सुदामा महल की ओर बढ़े तो द्वारपालों ने उन्हें रोककर पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, बस मेरी तो यही पहचान है। तो द्वारपाल जैसे ही श्री कृष्ण के पास गए और जाकर कहा कि महाराज, कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। तो यह सुनते ही श्री कृष्ण सभा में बैठे थे
तुरंत सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े। भागकर सुदामा के पास पहुंचे और उसे गले से लगा लिया। श्री कृष्ण आंखों में प्रेम के आंसू लिए हुए कहने लगे कि सुदामा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने आने में इतनी देरी क्यों की? श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोने लगे। यह देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए। सत्यभामा और अन्य रानियां भी यह देखकर हैरान थी कि श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम क्यों जता रहे हैं। तो सत्यभामा हैरानी से कहने लगी कि प्रभु, आपने आज तक किसी को इतने प्रेम से नहीं अपनाया। यह ब्राह्मण कौन है? तो सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे सत्यभामी, यह सुदामा है, मेरे गुरुकुल के सखा, मेरे आत्मा के परम मित्र हैं। तो यह सुनकर सत्यभामा और दूसरी रानियां भी सुदामा को सम्मान देने लगी। सुदामा संकोचवश अपनी झोली में बंधे हुए चावलों को देने में हिचकिचा रहे थे। वे सोच रहे थे कि इतना तुच्छ उपहार मैं कान्हा को कैसे दे सकता हूँ। तो श्री कृष्ण को पता चल गया कि सुदामा कुछ छुपा रहे हैं। तो वो हंसते हुए कहने लगे कि मित्र, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या मैं तुम्हारी झोली में बंधे प्रेम को पहचान नहीं सकता? यह कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा की झोली से चावल निकाले और बड़े प्रेम से खाने लगे। और खाते समय उनका मुख आनंद से दमक उठा। श्री कृष्ण पहला ग्रास खाकर कहने लगे कि सुदामा, यह तो स्वर्गीय अमृत से भी मीठा है, अति सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने दूसरा ग्रास उठाया और फिर जैसे ही तीसरा उठाने लगे तो सत्यभामा के स्वरूप में देवी लक्ष्मी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि श्री कृष्ण तीसरा कोर भी खा लेंगे तो सुदामा को तो तीनों लोकों का स्वामी बनना पड़ेगा। हे प्रभु, आपने 2 बार खाकर उन्हें असीम ऐश्वर्य दे दिया है। यदि आपने तीसरी मुट्ठी मुंह की तरफ की तो पूरा ब्रह्मांड इन्हीं का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सुदामा की ओर प्रेम पूर्वक देखा। सुदामा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उनकी आत्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। अब सुदामा 2-3 दिन तक श्री कृष्ण के यहाँ रहे, पर संकोचवश कुछ भी नहीं मांगा, बिना मांगे ही लौट आई। वे रास्ते में सोच रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा भी नहीं और अपने आप उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। अब घर जाकर अपनी गृह स्वामिनी को क्या कहूँगा। सुदामा मन ही मन अपने आप से कह रहे थे कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं था, मेरे लिए तो श्री कृष्ण से मिलना ही सबसे बड़ा धन है। यह सोचते हुए जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का दृश्य बिल्कुल ही बदल चुका था। उनका टूटा फूटा घर स्वर्ण महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और संतानें रतन जड़ित वस्त्रों में थी। सुदामा को देखते ही उनकी पत्नी भागकर बाहर आई और कहने लगी कि स्वामी, यह सब कुछ कैसे हुआ? सुदामा को सब कुछ समझ में आ गया था कि श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उसे सब कुछ दे दिया। यह उनकी भक्ति का प्रतिफल था। सुदामा की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है। इस तरह श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। जब सुदामा ने अपने झोंपड़े के स्थान पर भव्य महल देखा तब उनकी पत्नी और बालक उनके पास आए। वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन सुदामा के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उनकी पत्नी बड़ी ही खुशी से कह रही थी कि स्वामी, यह चमत्कार केवल श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं रही। तो सुदामा मन ही मन चिंतन करते हुए सोचता है कि यह सब मुझे श्री कृष्ण की कृपा से मिला है, पर क्या पता यह मेरी परीक्षा हो। कहीं ऐसा ना हो कि यह वैभव मुझे अपने सखा की भक्ति से दूर कर दे। सुदामा को अपार संपत्ति प्राप्त हुई, किंतु उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया।
वे पहले की भांति साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। प्रातःकाल जल्दी उठना, संध्या वंदन करना, वेद अध्ययन करना और भगवान की भक्ति में लीन रहना। सुदामा की पत्नी और परिवार नए वैभव से आनंदित थे, किंतु सुदामा के मन में एक अन्य विचार चल रहा था। एक दिन जब वे अपनी साधना में लीन थे, तब उनकी आत्मा में एक प्रश्न उठा। सुदामा मन ही मन सोचने लगा कि श्री कृष्ण ने मुझे यह ऐश्वर्य प्रदान किया, परंतु क्या यह मेरी भक्ति की परीक्षा नहीं? क्या यह सब एक माया नहीं है? वे सोचने लगे कि कहीं यह वैभव अपने सखा की भक्ति से विमुख ना कर दे। इस तरह का विचार बार बार आने पर वे व्याकुल हो उठे। उन्हें श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान याद आई, उनका प्रेम याद आया और फिर वे सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन सुदामा ध्यान मगन थे। वे श्री कृष्ण की कृपा के बारे में विचार कर रहे थे। तभी उनकी आत्मा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि में कहने लगे कि प्रिय सुदामा, क्या तुम इस वैभव से संतुष्ट नहीं हो? तो सुदामा आंखों में जल भरकर कहता है कि प्रभु, मेरा संतोष तो केवल आपके चरणों में है। यह सब आपकी कृपा से मिला है, परंतु मैं नहीं चाहता कि यह मुझे आपसे दूर कर दे। तो सुदामा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनकी दिव्य उपस्थिति अदृश्य हो गई। किंतु सुदामा ने उसी क्षण मन ही मन एक निश्चय किया कि वे अपने साधारण जीवन में ही संतुष्ट रहेंगे और वैभव को केवल दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करेंगे। इस तरह सुदामा को अपार वैभव प्राप्त हुआ, किंतु उनके हृदय में भक्ति और विनम्रता की वही धारा प्रवाहित होती रही। उन्होंने इस ऐश्वर्य को त्याग नहीं किया, परंतु इसे अपने लिए कभी स्वीकार भी नहीं किया। सुदामा के महल की भव्यता देखते ही बनती थी, परंतु वह महल सुदामा के लिए केवल एक छाया के समान था। वह उसे अपना नहीं मानते थे। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, यह सब श्री कृष्ण की कृपा से मिला है, परंतु यह मेरा नहीं है। तो यह सुनकर उनकी पत्नी हैरान होते हुए कहती है कि स्वामी, यह सब आपको उनकी भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, फिर आप इसे अपनाने में संकोच क्यों कर रहे हैं? तो सुदामा कहता है कि जिसे पाकर व्यक्ति अपने प्रभु को भूल जाए, वह धन नहीं बंधन होता है। मैं इसे केवल एक साधन समझता हूँ, साध्य नहीं। इसीलिए सुदामा ने अपने वैभव का उपयोग केवल धर्म, सेवा और साधना के लिए किया। वे स्वयं एक कुटिया में निवास करते और शेष धन से संतों, विद्वानों और गरीबों की सहायता करते। सुदामा ने एक विशाल अन्न क्षेत्र स्थापित किया, जहाँ नित्य हजारों भूखों को भोजन मिलता था। उनके महल का द्वार हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, राजा हो या भिक्षुक। एक बार की बात है कि एक वृद्ध संत सुदामा के पास आकर कहता है कि वत्स, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब भी तुम संतुष्ट थे। अब जब तुम्हारे पास अपार संपत्ति है तब भी तुम विनम्र हो। यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो संत की बात सुनकर सुदामा कहता है कि महाराज, जो धन प्रभु ने दिया है वह केवल उनकी सेवा में ही सार्थक होता है। यदि यह किसी भूखे का पेट नहीं भर सकता, किसी दुखी के आंसू नहीं पोंछ सकता, तो यह धन व्यर्थ है। सुदामा के इस भाव ने उन्हें एक महान संत बना दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, किंतु उन्होंने कभी भी स्वयं को इस धन का स्वामी नहीं माना। इस तरह करते करते कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों बाद जब सुदामा की आयु ढलने लगी, तो एक दिन श्री कृष्ण स्वयं द्वारिका से सुदामा के पास आए। श्री कृष्ण हंसते हुए सुदामा की ओर देखकर कहते हैं कि प्रिय सुदामा, क्या अब भी तुमने मुझे नहीं बुलाया? तो सुदामा हर्ष में भाव विभोर होकर कहता है कि प्रभु, मैं आपको कैसे बुलाता? आप तो मेरे हृदय में सदैव विराजमान हैं।
तो यह सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया और उनके महल में प्रवेश किया। सुदामा ने अपने पुराने दिनों की तरह प्रभु के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया। दोनों मित्रों ने प्रेम पूर्वक भजन गाई और फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को बाहों में भरकर बड़े ही मधुर वचनों में कहा कि सुदामा, क्या तुम मेरे धाम चलोगे? तो सुदामा आंखों में आंसू लिए हुए कहता है कि प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और फिर श्री कृष्ण चले गए। एक दिन जब सुदामा ध्यान मगन थे, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनके देहावसान के साथ ही उनके महल और धन भी विलीन हो गए। केवल उनकी कथा अमर रह गई, एक ऐसे भक्त की कथा जिसने धन को साधन बनाया, परंतु लक्ष्य केवल श्री कृष्ण ही रहे। विष्णु पुराण की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख ना तो गरीबी में है और ना ही वैभव में है, बल्कि भगवान की भक्ति में ही सच्चा सुख है।